तो क्वेश्चन में जो उनका अंदाज है वो चूंकि हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेंट है। हमारी सोसाइटी में क्या बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ही वेस्ट में किसी हद तक थोड़ा बहुत वो इक्वल राइट्स का प्रचार करते हैं, मगर प्रैक्टिकल वो भी नहीं कर पाते। और हमारे देश में तो खैर ये प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो हमारे देश का भी ट्रेंड यही है और पूरे एशिया का भी ट्रेंड यही है कि इसको मेल डोमिनेंट सोसाइटी समझा जाता है कि मर्द जो है वो बड़ा है, आदमी बड़ा है। और शायद उस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा सहारा लेने के लिए, उसको साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए दलील ये दी जाती है कि जी जब भी कभी कोई मैसेंजर आया है ईश्वर की तरफ से, नॉमिनेटेड मैसेंजर, प्रॉफिट आया है, पैगंबर आया है, अवतार आया है, तो वो हमेशा मर्द आया है, तो कोई औरत नहीं हुई। तो इससे शायद उनका मतलब ये होता है कि मर्द जो है ये कोई बहुत ऊंची चीज है और औरत जो है वो शायद उससे कोई नीचा दर्जा रखती है, या वो नीचे ग्रेड की कोई क्रिएशन है। मैं इस विषय में ये चीज बताना चाहूं कि रब ने सबसे पहले इंसान को बनाया था, मर्द को बनाया था। मर्द को रब ने अपने हाथ से बनाया, खुद से बनाया। इसका पुतला और इसका फेस ये रब ने बनाया है, और रब ने ये भी क्लेम किया है कि मैंने जैसा इंसान बनाया है इस जैसी कोई और क्रिएशन नहीं बनाई। और इंसान इस पूरी सृष्टि में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, सबसे ज्यादा हसीन है। इसका जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इस अंदाज में बनाया गया है कि जो 84 लाख जूनिया हैं उन सब में ज्यादा हुस्न रब ने इस मर्द में, इस इंसान में, इस औरत में रख दिया। रब ने जो सबसे पहले मानव जाति बनाया था वो मर्द था। और उस मर्द के अंदर रब ने दोनों क्वालिटीज रखी थी। वो एज ए मेल भी था, वो एज ए फीमेल भी था। जब पहला मर्द औरत भी था और मर्द भी था, तो फिर ना औरत आगे बढ़ी और ना मर्द आगे बढ़ा। फिर तो दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि पहला मर्द जो है वो मर्द भी था और पहला मर्द औरत भी था। तो औरत ये क्लेम कर सकती है, औरत ये कह सकती है कि जी रब ने जो पहला इंसान बनाया था उसके अंदर दोनों चीजें इक्वल थीं। वो इक्वली एट ए टाइम वो मर्द भी था, एट ए टाइम वो औरत भी था। और जो पहला मर्द है वो चूंकि अकेला था, वो रब के एक नेचुरल सिस्टम में सेल्फ फर्टाइल हुआ और उससे दुनिया में पहली औरत ने जन्म लिया। उस औरत के बाद फिर ये एक कपल की शक्ल में हो गया। और आज साइंस ने भी ह्यूमन डीएनए पे सर्च करते हुए, ह्यूमन बॉडी पे सर्च करते हुए, इसके सेल के ऊपर सर्च करते हुए यही चीज आइडेंटिफाई करी है कि एक वक्त कहीं था, आज से करोड़ों साल पहले, कि ये क्रिएशन जो है ये सिंगल सेलुलर थी। और ये क्रिएशन जो है ये सेल्फ फर्टाइल हुई है। और वो चीज उससे प्रूफ होती है कि रब ने सबसे पहले एक इंसान बनाया था और उससे डुअलिटी ली। और डुअलिटी में उसके अंदर एक नारी को जन्म दिया, उसी मर्द से जन्म दिया। अब वो किस तरीके से वो जन्म हुआ, वो सिजेरियन हुआ, ऑपरेशन हुआ, चाहे वो ऑपरेशन एंजल ने किया या जैसे भी हुआ, पहला मर्द जो है उसने नारी को जन्म दिया था। अब रहा मसला कि जी वो नारी और वो मर्द एक कपल की शक्ल में हो गए, तो अब इंसान की क्रिएशन में दो अलग अलग से चीजें आ गई। नारी ने वो अपना एक प्रॉपर सिस्टम अलहदा से अचीव कर लिया और मर्द में सिर्फ मर्द वाला सिस्टम रह गया। फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मर्द या औरत आता था तो उसमें डुअलिटी नहीं होती थी, वो सिंगुलर होते थे। चाहे उनमें से कोई मर्द जन्म लेता था तो चाहे उनमें से कोई नारी जन्म लेती थी, वो अकेली अपनी जगह पे एक ही सिस्टम को कैरी करती थी या हैंडल करती थी, जो भी कंडीशन होती थी।
बहरहाल रब ने इस पृथ्वी के ऊपर इंसान के भेजने का ये एक साधन कर दिया, ये एक अरेंज कर दिया कि उस कपल से फिर आगे आज तक के करोड़ों खरबों इंसानों ने जन्म लिया। अब अगर हम मर्द को इस चीज का क्रेडिट देते हैं कि जी दुनिया के सारे अवतार, सारे मैसेंजर, सारे प्रॉफिट सिर्फ मर्द ही हुए हैं, नारी जो है कोई मैसेंजर नहीं हुई, अवतार नहीं हुई और प्रॉफिट नहीं हुई, तो ये बात भी तो जहन में रखनी चाहिए कि ये जितने मैसेंजर्स आए हैं, ये जितने प्रॉफिट आए हैं, इनमें से कोई प्रॉफिट ऐसा नहीं, कोई मैसेंजर ऐसा नहीं, कोई अवतार ऐसा नहीं जो बगैर मां के आया हो। ये सब के सब मां से आए हैं, इन सब को मां ने जन्म दिया है, और जब मां ने जन्म दिया है, मां ने इनको पवित्र किया, इन्होंने मां की गोद में बैठ के सुसुपोटी करी, मां ने इनको साफ किया, साल भर ये मां पे डिपेंड रहे। ये तो अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को प्योर भी नहीं कर सकते थे, पवित्र भी नहीं कर सकते थे, ये काम इनकी माओं ने किया। जिस मां ने 1 साल तक, 2.5 साल तक, जो हमारे वो बचपन का, चाइल्डहुड का, अर्ली एज का टाइम होता है, जिसमें हम टोटल मां पे डिपेंड करते हैं, उस टाइम में सिर्फ एक मां ही होती है जो एक बच्चे की पवित्रता का और प्योरिटी का और भोजन का और सर्वाइवल का हर तरह से ख्याल करती है। तो जितने भी महापुरुष आए वो मां पे डिपेंडेंट रहे। और फिर दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है जो ये टीचिंग देता हो कि मां की ग्रेडिंग, मां का दर्जा बेटे से छोटा है। किसी धर्म के अंदर इस वक्त जो 20-30 धर्म पृथ्वी पे पाए जाते हैं, इनमें से कोई धर्म ऐसा नहीं कि उस धर्म के प्रचारक ने आके ये प्रचार किया हो कि जी महापुरुष का या प्रॉफिट का या मैसेंजर का या दुनिया के किसी भी मर्द का दर्जा उसकी मां से बड़ा है। मां से बड़ा दर्जा किसी का भी नहीं है। अगर प्रॉफिट आ गया दुनिया में और वो आकर आसन पे बैठ जाए, गद्दी पे बैठ जाए, जिधर मर्जी बैठ जाए, उस प्रॉफिट को ये चाहिए कि वो अपनी मां के चरणों को छुए, उसकी मां को ये रवा नहीं है कि वो उसके चरणों को छुए। प्रॉफिट अपनी मां के चरणों में जाएगा, मैसेंजर अपनी मां के चरणों में जाएगा, अवतार अपनी मां के चरणों में जाएगा, मां उसके चरणों में नहीं जाएगी। अगर मां को आपने चरणों में डाला तो आप रब को नाराज करेंगे। और अगर कोई प्रॉफिट ये चाहता है कि उसकी मां उसके चरण छुए तो उसका नाम प्रॉफिटों की लिस्ट से रब निकाल के रख देगा, क्योंकि रब को ये बात इतनी नागवार गुजरती है कि आप अपनी मां से ऐसी डिमांड करें। अब मां को रब ने थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए, 9 माह के लिए रब का दर्जा दिया होता है। रब क्रिएटर है, ब्रह्मा क्रिएटर है, और मां उस क्रिएशन से गुजर रही होती है। तो जितने के जितने भी अवतार हैं, जितने के जितने भी मैसेंजर हैं, या जितने भी प्रॉफिट आए हैं, इन सब की क्रिएटर भी तो मां है। और मां को रब ने ये दर्जा भी दिया है कि मां जिस बच्चे को जन्म देगी, जिसकी वो अपब्रिंगिंग करेगी, जिसकी वो ट्रेनिंग करेगी, जिसकी वो ग्रोथ करेगी, जो चीजें उसको वो सिखाएगी, और जिस फेथ और बिलीव और विश्वास को उसने उसके अंदर इनकलकेट किया होता है, वो बच्चा उन बिलीव्स की बेस पे, उस थॉट की बेस पे, उस सोच की बेस पे, उस धर्म की बेस पे जितनी नेकियां करेगा, वो सारी की सारी नेकियां मां के खाते में डाल दी जाएंगी, क्योंकि इसको जन्म मां ने दिया है। अब अवतार आकर अगर दुनिया के अंदर मान लो कि वो खरबों नेकियां करता है, वो 4 करोड़ खरब नेकियां करता है, तो 4 करोड़ खरब नेकियां जो इसने करी हैं उसके बराबर ही इक्वल उसके मां के खाते में डाल दी गई। तो जो मां की अपनी नेकियां होंगी वो ऑटोमेटिकली बेटे से ज्यादा हो जाएंगी, बेटे से ऊंची निकल जाएगी, क्योंकि उसने अपनी पर्सनल भी तो करनी है ना। बेटा तो कोई पर्सनल नेकी कर ही नहीं सकता। बेटे की तो प्राइवेट नेकी, पर्सनल नेकी, हिडन नेकी, ओपन नेकी, जिस तरह की भी नेकी है, जो भी उसने किया है, वो सारे की सारी चीजें जितनी उसने करी हैं उतनी ही मां के खाते में डाल दी गई। अब मां और बेटा तो एवरी टाइम इक्वल हैं।
वो बेटा आके चाहे 400 वर्ष जमीन के ऊपर मत्था टेक के रब रब करता रहे, वो जितनी नेकी इकट्ठी करेगा उतनी ही नेकी रब मां के खाते में लिख देगा। यहां तो बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो जो मां ने अपनी लाइफ में 10 20 40 50 60 वर्षों में कुछ छोटी मोटी रब रब की होएगी, कोई थोड़ी मोटी नेकी की होएगी, कोई भजन गाए होंगे, कोई सिमरन किया होगा, कोई पूजा करी होएगी, कोई पाठ किया होगा, तो ये चीज एक्स्ट्रा हो जाएगी। दुनिया का कोई महापुरुष ऐसा नहीं है जो स्पिरिचुअल ग्रेडिंग में मां से आगे निकल जाए, क्योंकि वो मां से आगे निकल नहीं सकता कि इंसान की सारी स्पिरिचुअलिटी नेकियों के ऊपर बेस करती है और वो नेकियों में अपनी मां को क्रॉस नहीं कर सकता। यही वजह है कि जो रब ने आपको स्वर्ग में जगह देनी है, आप जितने बड़े भी प्रॉफिट क्यों ना हो, आप जितने बड़े भी मैसेंजर क्यों ना हो, आप जैसे मर्जी अवतार क्यों ना हो, आपकी स्वर्ग आपकी मां की स्वर्ग से कम खूबसूरत होएगी, आपकी मां की स्वर्ग आपसे ज्यादा खूबसूरत होएगी। ये रब ने उस मां को शान दे रखी है जिसने इस तरह के अवतार को जन्म दिया। अब वो माएँ कैसी हैं जो अवतारों को, मैसेंजर्स को, प्रॉफिट्स को, नेकों को, वलियों को, पीरों को, गुरुओं को जन्म देती हैं। मैं उस विषय में आपको एक छोटी सी एक एग्जांपल दुनिया की शेयर करता हूं कि वो माएँ कैसी माएँ होती हैं जिनकी गोदों में इस तरह के लोग जन्म लिया करते हैं। इराक के अंदर एक आदमी है, वो दुनिया में उनका बहुत महिमा है, बहुत चर्चा है, और इराकी लोग उनको बड़ा अवतार का दर्जा देते हैं और उनको बहुत पूजा पाठ उनको करते हैं। उनका नाम है शेख कादर जिलानी, शेख कादर जिलानी। और जिस वक्त इराक के ऊपर अमेरिका बम्बार्डमेंट कर रहा था, तो कहते हैं कि सिर्फ एक इनका ही दरगाह जो है वो बची थी, बाकी अमेरिका ने सारे इराक को तबाह कर दिया था। इनकी दरगाह अमेरिका से नहीं गिराई गई थी या वो उसको नहीं हर्ट कर सके थे। ये इतने बड़े मैसेंजर और अवतार हैं। इनके जो पिता थे, इनके पिता के बारे में ये आता है कि एक मर्तबा कहीं वो ट्रेवल कर रहे थे और वो किसी नदी या नहर के किनारे किनारे चल रहे थे और उन्होंने भूख उनको लगी हुई थी, तो नहर के अंदर एक सेब तैरता हुआ आ रहा था। वो जो सेब तैरता हुआ आ रहा था तो इनका दिल करा कि यार ये सेब तैरता हुआ आ रहा है, मैं इसको पकड़ के खा लेता हूं। तो वो पकड़ के तो खा लिया। बाद में ध्यान आया कि यार जो एक्चुअल सेब का ओनर है, जो इसका मालिक है, मैंने उससे तो आज्ञा नहीं ली, उससे तो मैंने खरीदा नहीं है, उससे तो मैंने पूछा नहीं है, तो सेब तो मैंने खा लिया है। अब रब के पास तो मुझे जाके इस सेब का हिसाब देना पड़ेगा। जब ये बात दिल में आती है तो जिधर से जल आ रहा है, ऑटोमेटिकली हर इंसान के माइंड में आता है कि यार जहां से तैरता हुआ आ रहा है इधर ही कोई इसका मालिक होएगा, इधर ही कोई पौधा होएगा, बाग होएगा। जाहिर है कि अपोजिट साइड से तो नहीं आ सकता। तो जिधर से ये जल आया था, आ रहा था, ये उस तरफ चलना शुरू हुए। कुछ किलोमीटर जब ये आगे जाते हैं तो इनकी नजर पड़ती है कि एक बाग है और उस बाग के किनारे के ऊपर एक दरख्त बिल्कुल उस नदी के ऊपर झुका हुआ है। और जिस कलर का, जिस साइज का इन्होंने सेब खाया, बिल्कुल वैसे ही सेब उस दरख्त के साथ लटके हुए हैं, जिससे इनको क्लियर हो गया कि वो सेब भी इसी दरख्त से ही गिरा है। तो इन्होंने उस बाग के अंदर जाते हैं और बाग के मालिक को ढूंढ के उस बाग के ऑनर से ये कहते हैं कि भैया, मुझे लगता है कि मैंने 2 किलोमीटर पीछे जल में बहते हुए एक सेब को खाया है। वो सेब की शक्ल आपके सेबों से मिलती है, मुझे लगता है कि वो सेब आपका है। मैं उस सेब के खाने की आपसे क्षमा मांगने के लिए आया हूं, आपसे माफी चाहता हूं कि मैंने आपसे पूछे बगैर जो है वो सेब खाया है। आप चाहो तो मेरे से उस सेब का दंड ले लो, प्राइस ले लो, कीमत ले लो, चाहो तो मुझे माफ कर दो, मैं दोनों सूरतों में आपके पास हाजिर। तो उन्होंने कहा जी मैं तो आपको क्षमा नहीं देता, आपने मेरे से बगैर पूछे सेब खाया है। पूछा भी क्षमा का हल क्या है, किस तरीके से उसकी क्षमा मुझे मिल सकती, कैसे मुझे माफ कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि जी माफी की एक ही सूरत है कि तुम 2 साल तक
मेरे इस बाग की रक्षा करो, इसमें गोडी चौकी करो, इसको जल दो, इसको पानी दो, इसकी हिफाजत करो, रक्षा करो, 2 साल के बाद मैं आपको सेब माफ करूंगा। एक सेब की माफी कैसे मिलेगी? 2 साल तक एज ए लेबर, एज ए मजदूर बन के इस बाग के अंदर बाग की सेवा करो। अब वो सोचने लग गए कि यार ये 2 साल इधर सेवा करूं या इसको कहूं कि जा भाई तू जरा कुछ करना है कर ले। आज का अगर दौर होता ना तो हम तो एक सेब क्या उसका 1 किलो सोना भी खाया होता तो हम तो ये कह देते जा भाई तू नहीं छड़ना तो ना छड़, वो देखी जाएगी जड़ी अगे जाके होएगी। वो एक सेब की क्षमा के लिए 2 साल के लिए मजदूरी पे एग्री हो जाते हैं कि जी ठीक है मैं 2 वर्षों तक तेरे इस बाग की सेवा करूंगा, रक्षा करूंगा, गोडी चौकी करूंगा और 2 साल के बाद फिर तू मुझे इस चीज की क्षमा देगा। उन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने 2 साल तक उसकी गोडी चौकी करी। 2 साल के बाद फिर जाते हैं अपने मालिक के पास और उसको जाकर कहते हैं कि अरे भैया अब मुझे आप इस चीज की क्षमा दे दो। तो वो मालिक फिर कहता है कि नहीं, 1 साल और करो, 3 साल पूरी करो, फिर मैं आपको क्षमा दूंगा। 2 साल पहले। अब किसी को अगर आप इतना करें और वो 2 साल तक आपकी उस एक सेब की माफी के लिए सेवा करे, आप उसको फिर कहें कि नहीं अभी भी नहीं 1 साल और करो, तो हमारे जैसे आदमी को तो इतना गुस्सा है कि वैसे ही उसको पकड़ के ना एक दफा उसकी अच्छी तरह दुर्गत बना दे और उसके बाद कहे कि यार जिथे तू सेब नहीं छड़ना ना उत्थे जेड़े तेन थप्पड़ मारे ने इन्हां दा भी हिसाब जाके अगे ही दें कि 2 साल तू मैं तेरिया गोडियां चौकियां करन दिया ते हाले तिकन भी तेरा ढिड नहीं भरिजन दिया, हाले भी तेरा मन नहीं खुश होन दिया, हाले भी तेरा गुस्सा नहीं मरन दिया और तू कहना है कि जनाब 1 साल होर करो। ये रिएक्शन होता हमारा। मगर उनका रिएक्शन क्या है कि फिर सर पकड़ के बैठ गए कि चलो यार ये दुनिया में तो हिसाब में किसी न किसी तरह से दे लूंगा, ये साल तो पूरा हो जाएगा, अगर आगे जाके इसने सेब मांग लिया तो फिर क्या करूंगा? वहां तो मेरे पास सेब नहीं होएगा, उधर मेरे साथ क्या असर होएगा? हो सकता है इस एक सेब की वजह से मुझे नरक में डाल दिया जाए। तो चलो यार ठीक है 1 साल और इसकी सेवा कर ताकि इस सेब की माफी मिल जाए। 3 वर्षों तक उसकी सेवा करी। जब तीसरा वर्ष खत्म होता है तो फिर उसके पास जाते हैं कि अरे भैया अब तो मैंने 3 वर्ष तेरे बाग की सेवा कर दी, अब तो मुझे उस सेब की क्षमा दे दे। वो कहते हैं जी अभी भी नहीं। अब क्या है जी, इससे आगे क्या करना है? उसने कहा जी इससे आगे एक मेरी कंडीशन है, वो कंडीशन जरा सुन ले, अगर तुझे वारे में आए तो आज तुझे माफी मिल सकती है, अदरवाइज तुझे फिर कभी भी माफी नहीं मिलेगी। पूछा जी बोलो। उसने कहा कंडीशन ये है कि मेरी है एक बेटी, वो जवान है। उसने कहा ठीक है, पर उस बेटी के साथ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। चल क्या प्रॉब्लम्स है? उसने कहा उस बेटी को ना नजर नहीं आता, उसकी दोनों आंखें नहीं है, वो देख नहीं सकती है। पूछा अच्छा फिर? उसने कहा यार उसके साथ एक और भी इश्यू है, उसके दोनों कान भी काम नहीं करते, वो सुन भी नहीं सकती है। पूछा अच्छा तो फिर? उसने कहा यार उसकी एक समस्या और भी है, उसकी जुबान भी काम नहीं करती, वो बोल नहीं सकती, वो कुछ बता नहीं सकती। पूछा ठीक। उसने कहा एक प्रॉब्लम और भी है कि वो अपने हाथों से ना कोई चीज पकड़ भी नहीं सकती, बस वो जस्ट एक बॉडी की बॉडी है, पाँव से चल नहीं सकती, हाथों से पकड़ नहीं सकती, आंखों से सुन नहीं सकती और देख नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, जबान से बोल नहीं सकती। बस मैं उसकी दिन रात सेवा कर रहा हूं। अगर तो तू वो मेरी बेटी अब एज ए पत्नी स्वीकार कर ले, तू उसके साथ शादी कर ले, तो फिर मैं तुझे सेब की क्षमा देता हूं। और अगर तू मेरी उस बच्ची को स्वीकार नहीं करता तो अरे भैया जा तू, मैं नहीं तुझे सेब माफ करूंगा। ये सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा जी मुझे आप एक रात सोचने का मौका दो। मुझे ठीक है सोच लो, बड़े मजे से सोचो। सारी रात रब के आगे मत्था टेक के रोते हुए दुआएं मांगते रहे कि रब्बा मैं किहड़े स्यापे च पै गया, मैं एक सेब ना खांदा जान छुट जाती, मैं सेब ते खा बैठा, ऐसे बंदे दे मत्थे ला दिते जिहड़ा एक सेब ही नहीं छड्डण ते आ रहा। 3 साल में ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੇ सेवा कर चुके हैं, ਹੁਣੇ मैनू कह रहा है कि जी मेरी बच्ची नाल विआह कर, और बच्ची भी वो जिन्हों मैं सारी जिंदगी हत्थां ते चुक्की फिरांगा, बस मैं उसकी सेवा करता रवांगा, उसके मूँह विच भोजन देंदा रवांगा, ਉਹਨੂੰ खिलांदा पिलांदा रवांगा, ਉਹਨੂੰ नहलावांगा भी आपे, ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗਾ भी आपे, ਉਹਨੂੰ चुकांगा भी आपे, मैं ते सारी जिंदगी उस स्यापे च पै जावांगा। और ये कहंदा है कि ਉਹਦੇ ਤੋਂ बगैर ਤੈਨੂੰ माफी नहीं मिलेगी।
तो सुबह के टाइम पे अमृत वेले में इनके दिल ने जो फैसला किया, रब के जो बंदे होते हैं, जो गॉड कनेक्टेड होते हैं, जो रब से जुड़े हुए होते हैं, वो रब की दी हुई गाइडेंस से फैसले करते हैं। और दुनिया की सारी यूनिवर्सिटियां सिर्फ इंसान को एक ही चीज सिखाती हैं, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। आगे आप जिस तरह की मर्जी स्पेशलिटी कर लें, जिस तरह का मर्जी कोर्स कर लें, उस कोर्स का अर्थ इसी एक ही सेंटेंस में आता है कि आपको सही और गलत की पहचान कराई जाती है। अब इन्होंने फैसला करना था, और फैसला इनके मन में, इनके दिल में यही आया कि जी ठीक है, ये दुनिया की जिंदगी तो चंद दिन की है, 5 साल, 10 साल, 20, 50, कितने साल जी लांगा यार मैं, ठीक है, तो चलो उसके साथ ब्याह कर लेते हैं, जैसे भी है गुजारा हो जाएगा, लेकिन सेब की माफी तो मिल जाएगी ना। अब ये जाते हैं और जाकर अपने उस मालिक से कहते हैं कि जी ठीक है, मैं आपकी बेटी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, मैं आप उसके साथ ब्याह कर लूंगा, और आप मुझे सेब की क्षमा दे दें। उन्होंने कहा जी ठीक है, मैंने आपको सेब की क्षमा दे दी, अगर आप मेरी बेटी के लिए ब्याह करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है, आज शाम को जी आपका ब्याह हो जाएगा। उस वक्त ऐ सगाइयां वाले ते मंगनियां वाले ते लटरम पटरम इस तरह के स्यापे ते हुंदे नहीं सी। शामी उन्होंने 4 बंदे इकट्ठे कीते ते उन्हां दा ब्याह कर छड़िया। अब जब ब्याह हुआ तो वो आदमी जाता है अपने कमरे में, जहां उसकी ब्राइडल को, दुल्हन को बैठाया गया था, उस कमरे में जाता है ना, तो जाकर जो ही कमरे से इंटर होता है तो आगे देखता है कि एक बहुत ही हसीनो जमील, एक खूबसूरत नारी जो है वो बैठी है बेड पे। ये उसको देख के डर जाते हैं कि यार ये मैं कोई गलत जगह पे आ गया हूं, और ये शायद कोई गलत बंदा इधर बैठा दिया गया है। वो मेरी नारी का तो बताया गया था कि आंखों से अंधी है, कानों से वो बहरी है, और जबान से वो जो है वो गूंगी है, तो ये तो सारी ठीक ठाक है नारी। जब ये वापस दौड़े ना, बाहर निकले ना, और बाहर इनका वही फादर इन लॉ खड़ा था, उसको कहते कि जी आपने तो मुझे इस तरह की लड़की कही थी, अंदर तो कोई और लड़की बैठी हुई है, तो मेरी पत्नी कहाँ है? उसने कहा अरे भैया, यही तुम्हारी पत्नी है, ये जो लड़की तुम अंदर देख रहे हो, यही लड़की ही तुम्हारी पत्नी है। जो मैंने इसके बारे में कहा था कि ये आंखों से अंधी है, असल में आज तक इसने किसी मर्द का चेहरा नहीं देखा, इसलिए मैंने इसको आंखों से अंधी बोला है। और जो मैंने कानों से इसको बहरी बोला है, इसने आज तक किसी गैर मर्द से बात ही नहीं करी, उसकी आवाज ही नहीं सुनी। और मैंने जो जबान से गूंगी कहा था, इसने कभी किसी से साथ कोई कन्वर्सेशन ही नहीं करी। हाथों से मैंने इसको लूली इसलिए कहा था कि इसने हाथों से किसी के साथ कोई लेन देन ही नहीं किया। पांवों से मैंने लंगड़ी इसको इसलिए कहा था कि आज तक ये घर से बाहर निकली ही नहीं है, जब से इसने जन्म लिया ये इसी घर में ही बैठी है, और ये तेरी ही पत्नी है। और मैं तेरी इसलिए जजमेंट कर रहा था, 3 सालों से मैं तुझे देख रहा था कि वो कौन सा शख्स हो सकता है जो मेरी बेटी का पल्ला हाथ में पकड़ने के लायक है। मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसे ही नेक शख्स की तलाश थी, इतने ही पवित्र बंदे की तलाश थी, इतने ही स्पिरिचुअल बंदे की तलाश थी, क्योंकि मेरी बेटी जिस कदर स्पिरिचुअल है और जिस कदर वो गॉड कनेक्टेड है, मैं उसको किसी ऐरे गहरे के हाथ में नहीं दे सकता था। और तू जब आया मेरे पास पहले दिन, और तूने जब सेब की क्षमा मांगी थी, मैं तब से देख गया था कि यार ये वो बंदा हो सकता है। मगर मैंने फिर भी तेरी 3 वर्ष परख करी कि इस परख में, इस एग्जाम में, इस टेस्ट में ये साबित भी करता है या नहीं कि ये वाकई इस लायक है या नहीं। तो अब जब तूने प्रूफ कर दिया, और फिर जब मैंने उस बच्ची को लंगड़ी, लुल्ली, अन्नी, नबीना, कानी बोला, और तू फिर भी उसके साथ शादी के लिए तैयार हो गया, तो मुझे पक्का विश्वास हो गया कि तू वाकई ही इस लायक है कि ऐसी पवित्र नारी तेरे ही हिस्से में आए और तेरे साथ ही ब्याही जाए। तू वापस जा, यही तेरी पत्नी है। ऐसे पिता जो सेब की क्षमा के लिए 3 साल तक गोडी चौकी करते रहे, और ऐसी मां के जिसकी आंखों ने कभी किसी गैर को देखा ना हो, जिसके कानों में किसी गैर की आवाज ना गई हो, जिसने जुबान के साथ किसी के साथ कोई साझा कलाम ना किया हो, जिसने हाथों से किसी को कुछ दिया लिया ना हो, पांव उसने अपने घर से बाहर ना निकाले हो, फिर इन दोनों का जो बेटा आएगा,
वही बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी होएगा। ऐसी माएं ही महापुरुषों को जन्म दिया करती हैं। आज दुख की बात यह है कि मां भी अपने पूरे राइट्स मांगती है कि जी मुझे बिल्कुल जो है ना वो ऐसे राइट दिए जाएं जैसे एक महापुरुष की मां होती है, और बच्चा भी अपने पूरे राइट मांगने के लिए तैयार है कि जी मुझे भी एक बेटे के सारे राइट दिए जाएं। अब आज की माएं आज की सोसाइटी ने जनरेट करी हैं। जब जैसी पीछे मां होएगी, उस मां ने जिस तरीके से अपनी बेटी को जन्म दिया होगा, जिस माहौल में जन्म दिया होगा, और उसकी क्रिएशन के समय में कितना उसको लीगल वे में कमाया हुआ रिजक और कितना अथराइज और अनअथराइज रिजक खिलाया होगा, उसी तरह की ही बेटी आगे मां बनेगी ना। वो ऐसी ही एक फ्यूचर की मां को जन्म देगी ना। अगर 9 माह के अंदर उसने एक दिन भी प्योर और पवित्र रिजक और भोजन अपने पेट में ना उतारा हो, तो आने वाली जो बच्ची है, जो आने वाली मां है, जो फ्यूचर की मां है, वो कैसी मां बनेगी? जिसको मुख्तलिफ जगहों से इलीगल और अनअथराइज वे में गेन किए गए भोजन के साथ पाला पोसा जा रहा हो, वो आगे बच्चों को क्या ट्रांसफर करेगी? और फिर जब वो इस वर्तमान में आ जाती है, और अगर उसकी माता पिता हर वक्त मार धाड़ वाला माहौल बनाते हैं, दाएं बाएं से लूट का माहौल बनाते हैं, और जिस भी तरीके से घर में धन आए बस वो धन आए और उसी धन से उसको खिलाते पिलाते हैं, तो जब ये बच्ची बड़ी होकर एक मां बनेगी तो कैसा रोल प्ले करेगी? जिसने सारी जिंदगी धन को एक गुरु समझा होगा, धन और दौलत को ही एक अवतार समझा होगा, धन और दौलत को ही एक भगवान की तरह से पूजा होगा, उसको अपने बच्चे की परवाह क्या होएगी? वो तो 10 दिन के बच्चे को छोड़ के जॉब पे चली जाएगी, 10 दिन के बच्चे को छोड़ के बिजनेस पे चली जाएगी, 10 दिन के बच्चे को छोड़ के अपनी वो पार्टियां अटेंड करने चली जाएगी, 10 दिन के बच्चे को छोड़ के वो किसी और स्यापे में पड़ी होएगी। तो जिन माओ ने इस तरीके से बच्चों को जन्म देना है, फिर कल को वो ये एक्सपेक्ट करें कि हमारे ये बच्चे आगे चल के महापुरुष बने, नेक बने, पवित्र बने, अवतार बने, गुरु बने, स्पिरिचुअल बने, तो भाई तुमने स्पिरिचुअलिटी ट्रांसफर कितनी करी है? जो कुछ तुम आज बो रही हो वही कुछ तुम कल काटोगी, और जो कुछ तुम्हें जन्म देते हुए तेरी मां ने बोया है वो खुद काट गई है। यही काटने की फसल आज तक चलती आ रही है, और अब हम इस सोसाइटी के अंदर से बच्चे को जन्म देते हैं, इसी सोसाइटी के अंदर से बच्चियों को जन्म देते हैं। ये आज की बच्चियां कल की माएं हैं, और ये आज के बच्चे कल के पिता हैं, और इनके अंदर से फैमिली सिस्टम क्रिएट हो रहा है। अब इस अंधेरे और काले युग के अंदर रहते हुए हम डिसअपॉइंट ना होएं। हम अपनी जगह पे जिधर हम खड़े हैं, जिस पोजीशन में, जिस स्थिति में, जिस कंडीशन में खड़े हैं, उस जगह पे खड़े होके हम दीप जलाने की कोशिश करें। हम अपनी ओर से अच्छा करने की कोशिश करें। एज ए मदर भी अच्छा करने की कोशिश करें, एज ए बेटा भी अच्छा करने की कोशिश करें। हम उस अच्छाई का बदला बेटा मां से ना मांगे, मां बेटे से ना मांगे, दोनों की नजर रब पे हो कि मैं जो अच्छाई कर रही हूं ये रब के लिए कर रही हूं, और मैं इसका रिवार्ड रब से लूंगी। रब रिवार्ड नहीं रखेगा। एक बंदा अगर आपको पटेल नगर में मिल जाए और आप उसको चाय का कप पिला दें, कल को अगर गुड़गांव में आप उसके हत्थे चढ़ जाएं, तो वो बंदा आपको चाय के कप की वजह से जाने नहीं देगा, अपने घर में बुलाएगा और उससे ज्यादा अच्छा चाय और उससे ज्यादा अच्छी आइसक्रीम और उससे ज्यादा अच्छा फल और जूस दे के फिर आपको बाहर भेजेगा। एक बंदा अगर 5 रुपए का चाय का कप नहीं गवारा करता, वो किसी की तरफ दूसरे का आया हो तो वो उसको वापस करने की कोशिश करता है। आप कैसे समझ लेते हैं कि आपने एक नेकी रब के लिए करी हो और रब उसको आराम से कच्चे मार के बैठ जाए कि कोई गल नहीं है, दा रिवार्ड दी वापस करने की कोई लोड़ नहीं। रब सबसे ज्यादा गैरतमंद, और वो सबसे अच्छे तरीके से रिवार्ड देता है, सबसे अच्छे तरीके से रिस्पांस देता है, मगर उस रिस्पांस को हम खड़े पांव पे मांगते हैं।
अब खड़े पांव पे मांगते हैं अपने दुख में आकर। जब हमें कोई दुख पहुंचे तो हम कहते हैं गार्ड किधर है, गार्ड चला कहां गया, गायब किधर हुआ है, फौरन आया क्यों नहीं। जिस वक्त पाप करते हैं, क्या पाप करते हुए हम ये कहते हैं कि रब कहां गायब हो गया है, उसने पाप पे आकर मेरे मुंह पे थप्पड़ क्यों नहीं मारा। चोरी करते हुए हम गार्ड को कॉल करते हैं कि रब्बा फौरी आजा, मैं चोरी की थी, मेरा मुंह भन दे। हम किसी का धन दबाते हुए क्या गार्ड को कॉल करते हैं कि रब्बा आजा मेरे हाथ तोड़ दे। हम बदी की तरफ जाते हुए क्या रब को कॉल करते हैं कि रब्बा आजा साडे पैर भन दे। हम झूठ बोलते हुए क्या रब को कॉल करते हैं कि रब्बा आजा मैं इस जबान नाल झूठ बोलिया तू इनू तोड़ दे। किसी को गाली देते हुए क्या रब को कॉल करते हैं कि रब्बा आई जरा मेरा हिसाब लई। हम बलात्कारी करते हुए, प्रोस्टिट्यूशन करते हुए, दारू पीते हुए तो रब को कॉल नहीं करते कि रब्बा जरा फौरन पहुंची ते इत्थे मैनू फौरन अपनी प्रेजेंस दिखा। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਢੂੰਗਾ ਤੋੜਨੇ ਲਈ ਕੰਡ 'ਚ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਉਦੋਂ ਫੌਰਨ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ याद आंदा है कि रब्बा हुणे प्रगट हो, ਇੱਥੇ फौरन अपनी प्रेजेंस दिखा। जब अगर बाकी जिंदगी में भी हमने रब के किसी आदेश की, रब के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की होएगी, जब हमारी जबान ने कभी कोई पाप नहीं किया होगा, हमारी आंख ने कभी कोई पाप नहीं किया होगा, हमारे कानों ने कभी कोई पाप नहीं किया होगा, हमारे हाथों और पांव ने कभी कोई पाप नहीं किया होगा, हमारे दिल ने अगर कभी बुरा नहीं सोचा होगा, हमारे ब्रेन ने अगर कभी कोई बुरा नहीं चाहा होगा, तो फिर माता द्रौपदी की तरह जब कोई हाथ डालता है ना साड़ी को, तो फिर रक्षा करने के लिए रब खुद आ जाता है। रब खुद आता है, प्रगट होता है। कब प्रगट होता है? जब आपने अपने आप को रब के साथ कनेक्ट किया हो। तो हम ये चाहते हैं कि लाइफ अपनी मर्जी से बिताएं, 20 वर्षों तक जो दिल में आए करें, जिस तरह से अय्याशी करनी है करें, जिस तरह से सोना है सोएं, जिस तरह से खाना है खाएं, जिस तरह से पीना है पिए, जिस तरह से नाचना है नाचें, जिस तरह की महफिलें अटेंड करनी है करें, जैसा दारू पीना है पिए, सारी चीजें करेंगे। यूनिवर्सिटी के अंदर अय्याशी की सारी हदें क्रॉस कर लेंगे, और अगर एक दिन कहीं 10 लड़के पकड़ के प्रोस्टिट्यूशन करें तो उस वक्त कहते हैं रब किथे सी, रब आया क्यों नहीं। या तू पिछले 22 साल दे विच रब नूं कदी याद कीता सी? अगर ਉਹਦੇ ਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ना तो रब अज भी आ जाता। अगर एक एक पल पे तूने सोचकर सांस ली होती कि क्या जिस तरीके से मैं ये सांस ले रही हूं मेरा रब ऐसे ही चाहता है कि मैं सांस लूं, तो अगर तूने ऐसा किया होता तो आज रब भी तुझे कभी तन्हा ना छोड़ता, रब भी तेरे साथ खड़ा होता। अगर उस वक्त हम रब को याद ना करें और ऐन वक्त पे आकर रब के इम्तिहान लेना शुरू कर दें कि जी रब एवें ही रब बनया फिरदा है, भगवान एवें ही भगवान बनया फिरदा है, गार्ड एवें ही गार्ड बनया फिरदा है, असीं ते कदी अज तक आके देखिया नहीं कि किसी दे उत्ते एडा वड्डा जुलम हो रहा होवे, कोई एमएलए पिंड दे अपने मोची नूं कुट्टी जा रहा होवे, कोई एमपी जिहड़ा है वो किसी नाई नूं घड़ी जा रहा होवे ते फौरन रब उदों क्यों नहीं आंदा जी। कोई किसी दा मर्डर कर रहा होवे ते जी रब क्यों नहीं आंदा जी। कोई किसी दा रैप कर रहा होवे ते रब क्यों नहीं आंदा जी। फलानी जगह ते रब क्यों नहीं आंदा जी। कित्थे रब हैगा जी? जे रब होवे ते इह दुनिया दे उत्ते इंज क्यों होवे जी। रब के ऊपर एतराज करने के लिए 1 करोड़ 1 बहाने ढूंढ लेते हैं, रब के साथ कनेक्ट होने के लिए एक भी तरीका अपनी लाइफ में उतारते नहीं। अगर हमने अपनी लाइफ के अंदर रब को उतारा हो तो फिर हमें समझ आए कि रब हमसे किस तरह की लाइफ की एक्सपेक्टेशन करता है और हमारे साथ कैसी कनेक्टिविटी बना के रखता है। महापुरुषों में कोई नारी नहीं है, लेकिन हर महापुरुष नारियों ने ही हमें दिया है। कोई भी महापुरुष औरत नहीं है, लेकिन हर महापुरुष की मां एक औरत ही है, और हर महापुरुष की मां स्पिरिचुअलिटी में उस महापुरुष से ऊपर खड़ी है। रब के यहां महापुरुष की अगर ग्रेडिंग ये है तो इससे ऊपर वाली ग्रेडिंग उसकी मां की है, क्योंकि उसने उसको जन्म दिया है, उसने उसको क्रिएट दिया है, वो उससे ऊंचे दर्जे की है। तो औरतों को महापुरुष न बनाने की रब की कुछ हिकमतें हैं। औरत ने चूंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों को जन्म देना होता है, रब ने उसकी फिजिकल हेल्थ कुछ इस तरह से वीक बनाई है, कुछ तो वो कमजोर है, कुछ वो नरम दिल है, और फिर कुछ दिन ऐसे आते हैं कि जिसमें वो प्योर नहीं होती, पवित्र नहीं रह पाती।
ये खुदा की तरफ से एक हिकमत है, इसमें कोई उसका दोष नहीं है, कोई उसका पाप नहीं है, कोई बर्डन नहीं है। और रब जितने दिनों वो नारी उस पीरियड से गुजरती है, रब उससे कोई हिसाब नहीं लेगा कि तूने मेरी पूजा क्यों नहीं करी। इतनी बड़ी छूट उसको रब देता है। अब रब चूंकि ये चाहता है कि आसन पे बैठने वाला 24/7 बाई 30 बाई 12 बाई होल लाइफ बाई हमेशा बाई डिवाइन वो पवित्र हो, इस वजह से मर्दों को आसन पे बिठाया जाता है। अदरवाइज आसन पे बैठना, महापुरुष बन के आना, कोई गारंटी नहीं है कि आप नारी से ऊंचे हो गए हैं या आप औरत से ऊंचे हो गए हैं। आप जो नेकी करेंगे, अगर वही नेकी औरत करती है, तो जितना रब आपको रिवार्ड देगा उतना ही औरत को मिलेगा। रब ने कहीं नहीं कहा कि अगर औरत व्रत रखे तो फिर तो मैं रिवार्ड कम दूंगा, और अगर किसी मर्द ने व्रत रख लिया तो फिर मैं रिवार्ड पूरा देंगा। अगर औरत 10 रुपए देवे तो मैं डंडी मारांगा, तो जे मर्द ने 10 रुपए दान दिता तो मैं पूरा रिवार्ड देंगा। रब ये कहता है तुम औरत हो या मर्द हो, मेरे पास नेकियों में बराबर हो। तुम जैसी भी नेकी करोगे, औरत होकर करो मैं तब भी उतना रिवार्ड दूंगा, मर्द होकर करो मैं तब भी उतना रिवार्ड दूंगा। शर्त सिर्फ ये है कि आपका दिल कितना प्योर है। अगर प्योरिटी में कोई औरत मर्द से आगे खड़ी है तो वो औरत मर्दों के महापुरुष होने से भी आगे है। अगर प्योरिटी में वो पीछे है तो फिर वो पीछे है। हमें उस एंगल से देखना चाहिए। सिर्फ ये सपोर्ट लेके, सिर्फ ये सहारा लेके हमने अपनी सोसाइटी के अंदर औरतों को जलील करके रख दिया, उनको हमेशा अपनी नुकरानी समझा, उनको अपनी स्लेव समझा, और हम राजा बन के घरों में आते हैं, औरतों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उस दी ते 365 दिनां दे विच एक दिन भी छुट्टी ना होवे, चाहे दिवाली होवे, चाहे होली होवे, चाहे कोई होर त्योहार होवे, चाहे ईद होवे, उन्हें किचन च घुसना ही घुसना है, उन्हें जाना ही जाना है। और तू जनाब हर 7वें दिन, हर 8वें दिन 2 दिन की छुट्टी माट के तू लंबा होके प्यार में एक्सपेक्ट ये करें कि नारी हमेशा ही काम करती रहे, वो हमेशा ही घर दी सफाइयां करे, हमेशा ही बर्तन धोवे, हमेशा ही खाने बनावे, हमेशा ही तेरी सेवा करे, तेन कपड़े धो देवे, तेरिया जुतियां सीधियां करे, तेन इस्त्रियां कर करके देवे, घर च सफाइयां करे, क्या ओदा छुट्टी कदे भी नहीं आती? तू सिर्फ 5 दिन जाके ते मतलब कि दफ्तर दे विच 8 घंटे ला के आ जावे ते आके नारी दे सिर ते स्यापा बन के बह जाना है कि जी मैं ते मर्द हैगा, और सारे अवतार जिहड़े सी वो भी मर्द सी, सारे गुरु भी मर्द सी, सारे प्रॉफिट भी मर्द सी, ते तू ते पक्की जनाब मेरी सेवक बन के इस दुनिया ते आ गई है, लिहाजा सेवा करती रहे। सेवा के लिए रब ने इस सोसाइटी को चलाने के लिए, जिम्मेदारियों का तयन करने के लिए औरत को कमजोर बना दिया, क्योंकि उसने घर में रह के काम करना है। मर्द को मजबूत बना दिया कि उसने बाहर रह के काम करना है। मर्द और औरत अगर बच्चे को जन्म देते हैं, अगर दोनों ही बाहर चले जाएंगे तो उस बच्चे को कौन संभालेगा? और अक्सर ऐसे बच्चे जो हैं ये बड़े होके इनकम्प्लीट होते हैं। ये कभी भी परफेक्ट सोसाइटी को एक मर्द के तौर पे या एक औरत के तौर पे नहीं मिलते कि जिनके दोनों ही बिजनेस करने चले जाएं, जिनके दोनों ही जॉब करने चले जाएं, जिनके दोनों ही शॉप पे चले जाएं। हाँ, बच्चे अगर बड़े हों, समझदार हों, ऐसी एज में हों कि जहां उनको इतनी ज्यादा जरूरत ना हो, ऐसे किसी टाइम पे अगर मर्द और औरत दोनों भी काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, शॉप चलाना चाहते हैं, या कोई ऐसी हेल्प औरत अगर अपने पति को देना चाहती है, तो ये पाप नहीं है। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी फैमिली और अपने घरेलू मैटर्स को सॉल्व करना है, इसकी जरूरतों को पूरा करना है। इन जरूरतों को पूरा करने के बाद आप अगली चीजें सोचें। आज इस वक्त सिर्फ और सिर्फ धन ही हमारी नजरों में सबसे ऊंचा रह गया है। हमें सिर्फ धन चाहिए, उसके लिए मर्द ने अपनी पत्नी को बेचना भी पड़े तो बेचने के लिए तैयार है, मगर उसके घर में धन आना चाहिए। ऐसी ज़हनीयत, ऐसी सोच, ये हमें गिरावट का शिकार करती है। और आज हमारी सोसाइटी में जितना भी तनज़्ज़ुल है, जितनी भी बेकारगी है, जितनी भी मिसहैपनिंग हो रही है, जितनी भी इस तरह की उल्टी-सीधी चीज़ें हो रही हैं, उसमें हम सब बराबर के ज़िम्मेदार हैं कि हमने सोसाइटी को अच्छे मर्द नहीं दिए। हिटलर ने ये बात कही थी कि आप मुझे अच्छी माएँ दे दें, मैं आपको दुनिया की बेहतरीन कौम दे दूँगा। ये हिटलर की वर्डिंग है।
आप मुझे सिर्फ अच्छी माएँ दे दें और मैं आपको बेहतरीन कौम दे दूँगा, बेहतरीन नेशन दे दूँगा। तो बेहतरीन नेशन जो है, ये एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से बनती है। अच्छी जब माएँ आ जाएँगी, तो ऑटोमैटिकली उसी माँ से बेटा जन्म लेगा, उसी माँ से सन इन लॉ जन्म लेगा, उसी माँ से डॉटर इन लॉ जन्म लेगी, उसी माँ से बहन जन्म लेगी। वो एक ही माँ इतने रिश्तों में बच्चों को पैदा कर रही होती है। उन्हीं बच्चों के आगे डिफरेंट रिश्ते बन रहे होते हैं। उन्हीं रिश्तों से एक सोसाइटी जन्म ले रही होती है। तो खुद ब खुद एक माँ के सुधार आने से, एक माँ के अच्छे होने से आगे पूरी सोसाइटी अच्छी हो जाती है। मेरी रब से दुआ है कि हमें वो हकीकी माएँ, हकीकी बेटे, हकीकी बेटियाँ, हकीकी बहनें और हकीकी मासियाँ, खालाएँ, फूफियाँ, मामे, चाचे, ताए दें। हम सब अपना-अपना रोल पहचानें, अपनी-अपनी जगह पहचानें और अपने एंड पे जितना हम सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए अच्छा कर सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं या अच्छा हो सकते हैं, हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें और उस बेस्ट परफॉर्मेंस का रिवार्ड और रिजल्ट उस फैमिली मेंबर से नहीं, उस ऊपर वाले से जिसने आपको उस रिश्ते में बाँधा है। आपको रब ने बेटा बनाया है, आपको रब ने भाई बनाया है, आपको रब ने पति बनाया है, आपको रब ने मामा-चाचा बनाया है। आप अच्छाई कर दें और अच्छाई करने के बाद मत्था रब के आगे टेक के ये कहें, रब्बा मैंने इस रिश्ते को तेरी रज़ा के लिए अच्छे तरीके से निभा दिया है। अब आगे से मुझे अच्छाई नहीं मिलती तो मेरा खाता तेरे सर पे है, इसका रिवार्ड मैंने तेरे से लेना है, मैं उस बंदे से नहीं माँगता। तो उम्मीद है कि रब हमारी सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव रेज़ को, पॉजिटिव वाइब्स को ज़रूर डेवलप कर देगा और आहिस्ता-आहिस्ता हमारी सोसाइटी ज़रूर सुधर जाएगी। हम सुबह अच्छा करते हैं, शाम को अच्छा रिज़ल्ट माँगते हैं, ये हमारी डिमांड बड़ी फ़ास्ट है। फ़ास्ट डिमांड के साथ सोसाइटियाँ नहीं सुधरा करती। सोसाइटी में सुधार स्लोली-स्लोली, ग्रेजुअली, आहिस्ता-आहिस्ता, आराम से आता है। एक जनरेशन को बड़ा होने में 18 से 20 साल का वक़्त लगता है। अगर 2020 में ये नेशन डिसाइड करती है कि हमने एक अच्छी नेशन बनना है, तो ये 2021 में नहीं बनेगी। इनको 18 साल लगे। आज ये सोचेंगे, फिर आज जो बच्चा जन्म लेगा, वो सोच उस बच्चे में ट्रांसफ़र होएगी, फिर वो बच्चा उस सोच के अंदर जब बड़ा होके, अपब्रिंग होके जब 18 साल का बनेगा, तो ऑटोमैटिकली एक सोसाइटी के अंदर सुलझा हुआ बंदा आएगा। तो सुलझाव के लिए टाइम लगता है, समय लगता है और उसके लिए हमें पेशेंस चाहिए। उस पेशेंस के साथ हमें सारी एफ़र्ट करनी चाहिए। जय गुरु जी।